जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश की समान अध्ययन की क्लास में आज का टॉपिक है यूपी का करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश सामयिक। ठीक है। अगर शिक्षा क्यों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपको मैं बता दूं, ये राजनैतिक, प्रशासनिक, भौतिक संरचना, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, नदी तंत्र, झील, सिंचाई, खनिज, वन जीव संरक्षण, ठीक है, और संग्रहालय, संगठन, संस्थान, उत्तर प्रदेश कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको कवर कर दिए हैं लगभग 14 क्लासों में। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट में, बहुत कम टाइम में चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। तो पहला पॉइंट, यूपी ए ग्रीस, जिसकी शुरुआत होती है 9 मई 2025 को इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और इसका अगर हम मोटे तौर पे उद्देश्य की बात करें तो पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। ठीक है, इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि ये बताइए कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो यूपी एग्रीस, जिसकी शुरुआत कब हुई है? 9 मई 2025 को। यह उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्व बैंक की संयुक्त पहल है। ये कैसी है? उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्व बैंक की क्या है? संयुक्त पहल है। नई कृषि तकनीक की जानकारी प्राप्त करने के लिए 500 किसान विदेश भेजे जाएंगे। नई कृषि तकनीक की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसमें 500 किसान क्या होंगे? विदेश भेजे जाएंगे। एआई प्रज्ञा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था रोजगार तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देना। रोजगार तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत प्रदेश के 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डिजिटल तकनीक में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका क्या है? इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब यह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये HCL, IBM, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ तकनीकी कंपनियां हैं, इनके सहयोग से ये संचालित होगा। अगर हम आई फॉरेस्ट संघ समझौते की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 मार्च 2005 को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इंटरनेशनल फार्म फॉर इन इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी NGO के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और जो ये समझौता था ये 3 वर्षों के लिए हुआ है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए हुआ है। इस समझौते में एक तरीके से वायु प्रदूषण और जो कचरा प्रबंधन होता है और जैसे जल परिवर्तन जैसी कुछ महत्वपूर्ण जो चुनौतियां उत्तर प्रदेश सरकार के सामने है पर्यावरण संबंधित, उनसे निपटारा करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए, इस संस्था के अध्यक्ष कौन है? तो पद्म विभूषण वैज्ञानिक आर मासलेकर। ठीक है, मासलेकर क्या है? इसके अध्यक्ष है। क्या है? इसके अध्यक्ष है। ठीक है, और ये संस्था जो है ये इसमें उत्तर प्रदेश में इसका गठन हुआ है और ये पहले से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आपका, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में पहले से क्या है? काम कर रही है। पहला स्थायी कालाग्राम। ठीक है, 11 मार्च 2025 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कालाग्राम बनाने का निर्णय लिया। याद रखना, देश का पहला स्थायी कालाग्राम कहाँ पर बनाया जा रहा है या बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। ठीक है, तो आप कह सकते हो प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज, आपको याद होना चाहिए। कब लिया था? 11 मार्च 2025 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। किसने लिया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने लिया है। प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कालाग्राम बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, जो 1 वर्ष के भीतर बनके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष के भीतर बनके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। अगर हम राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि में वृद्धि की बात करें, ठीक है, इसमें वृद्धि हुई है। कितने वर्ष के लिए?
उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 मार्च 2025 को कैबिनेट की बैठक में राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि को 2 वर्षों के लिए क्या है बढ़ा दिया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ाई गई है, तो आपको पता होना चाहिए 2 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों तक ये बढ़ा दी गई है। अब ये खत्म कब होगी ये भी याद रखना, 21 मार्च पूछ सकता है। 21 मार्च तो 2027 को क्या होगी, ये खत्म होगी। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना। ठीक है, अब एक तरीके से 17 नगर में संचालित है। देखो यहाँ पे लिखा है, यह बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी गई है। अगर हम बात करें लखनऊ ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर की, ठीक है, लखनऊ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की बात करें तो भारतीय रेल ने 19 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के रेलवे नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए लखनऊ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की है। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश, ठीक है, को उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किस योजना का निर्माण किया है, तो लखनऊ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जिसका हम कह सकते हैं स्वीकृति कब प्रदान हुई है, तो 19 मार्च 2025 को, 19 मार्च 2025 को प्राप्त हुई है। अगर हम ईडी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 5वें गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में पहली बार, देखो पहली बार उत्तर प्रदेश को प्रतिष्ठित ईटी, ठीक है, गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। याद रखना पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रतिष्ठित ईटी, ठीक है, गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से कब सम्मानित किया गया, तो 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में। ठीक है, कौन? 5वें गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में। याद रखना। पहला तेजस्वी किसान मार्ट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला तेजस्वी किसान मार्ट 18 फरवरी 2025 को सोनभद्र जनपद के घोरवाल तहसील स्थित इमलीपुर गांव में उत्तर प्रदेश का पहला तेजस्वी किसान मार्ट खोला गया है। इसका अगर मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की उपज को उचित बाजार मूल्य दिलाना। ठीक है, उचित मूल्य दिलाना। शहद उत्पादन, मशरूम, पिपरमिंट की खेती के विषय में जानकारी प्रदान करना। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ कि पहला तेजस्वी किसान मार्ट कहाँ पर खुला है, कहाँ पर खुला है? सोनभद्र जनपद में। ठीक है, कब खुला है? 18 फरवरी 2025 को खुला है। कब है? 18 फरवरी 2025 को ये क्या है, खुला है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा और आपको पता भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयोग में नवनिर्मित संग्रहालय है। ठीक है, नवनिर्मित संग्रहालय। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। ठीक है, तो 15 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, बिरला ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। ओम बिरला ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। किसने? ओम बिरला ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, किसका? ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नवनिर्मित संग्रहालय है। ठीक है, यह संग्रहालय का नाम कल्प वृक्ष है। याद रखना, इस संग्रहालय का नाम क्या है? कल्प वृक्ष है। ये कहाँ पर स्थित है? तो यह प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह प्रयागराज में स्थित है। इस संग्रहालय में संविधान की मूल प्रतिकृति रखी गई है। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है यूपी जीके जीएस में कि किस संग्रहालय में संविधान की मूल प्रतिकृति रखी गई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नवनिर्मित संग्रहालय में रखी गई है। इस संग्रहालय में फारसी में रामायण की प्रति भी मौजूद है। याद रखना, इस संग्रहालय में फारसी में रामायण की प्रति भी क्या है, मौजूद है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन, ये क्या है?
ठीक है, या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, या इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन धरोहर भवनों को एनर्जेटिक रीयूज के अंतर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता पीपी मॉडल पर हेरिटेज बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये का निर्माण किया गया था, बनाई गई थी। इसमें अगर हम इसमें की बात करें, इसमें 13, ठीक है, 13 ऐतिहासिक धरोहर स्थल और भवन आते हैं। अगर हम बायो पॉलीमर की बात करते हैं, पॉलीमर, ठीक है, बायो पॉलीमर विनिर्माण इकाई की बात करते हैं, ठीक है, विनिर्माण इकाई की बात करते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 22 फरवरी 2025 को ये प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 22 फरवरी 2025 को ये प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर जिले के कुंभी में इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। कहाँ उद्घाटन किया था? लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में। और ये देश की पहली, ठीक है, ठीक है, देश की पहली पॉलीटिक एसिड बायो पॉलीमर विनय निर्माण इकाई है, ठीक है, इकाई है। यह भारत का पहला ऐसा एकीकृत बायो पॉलीमर संयंत्र होगा जो सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प प्रदान करेगा, ठीक है, प्रदान करेगा। अब खुर्जा सुपर ताप विद्युत संयंत्र की बात करते हैं, ठीक है, संयंत्र की बात करते हैं। 25 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में बुंदेल शहर में इसका परिसंचालन शुरू किया गया है। यह परियोजना राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी हुई है। यह परियोजना है राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी हुई है। माँ की रसोई योजना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, माँ की रसोई योजना। इसकी शुरुआत 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हुई। कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हुई। कब हुई? 10 जनवरी 2025 को। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया, ठीक है। इसमें मात्र 9 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाएगा या कराया जा रहा था, हम कह सकते हैं, क्योंकि जब वो मेला चल रहा था। कौन सा? कुंभ का। या प्रयागराज के स्वरूप रानी, ठीक है, अस्पताल से नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित है। क्या है? संचालित है। अगर हम बात करें पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचांक 2025 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहला स्वास्थ्य सूचांक कब आया था? तो 2025 में आया था। कब आया था? 2025 में आया था, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा 24 जनवरी 2025 को देश का पहला वित्त स्वास्थ्य सूचांक लाया गया था या बनाया गया था, याद रखना, ठीक है। कब बनाया गया था? क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचांक 2025 कब बनाया गया था? तो 24 जनवरी 2025 को। हो सकता है 25 ना लिखा हो, तो 24 जनवरी 2025 को ये देश का पहला स्वास्थ्य, ठीक है, सूचांक है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचांक में उड़ीसा को प्रथम, छत्तीसगढ़ को दूसरा, गोवा को तीसरा तथा उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले वित्तीय स्वास्थ्य सूचांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा या था? तो 7वां स्थान रहा। कौन सा? 7वां। पहले पे कौन था? पहले पे उड़ीसा को मिला था, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे गोवा, ठीक है, तीसरे पे कौन था? गोवा था, ठीक है, चौथे पे झारखंड, पांचवें पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। अगर टोटल की बात करते हैं, टोटल 18 थे, ठीक है, 18 थे। आखिरी पे आता है आपका पंजाब आता है। अगर हम 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, ठीक है, ये 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 के मध्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश पदक जीतने के मामले में 13वें स्थान पर रहा था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ था, इसमें उत्तर प्रदेश
ने कितने पदक जीते थे? तो 13 पदक जीते थे। कितने, सॉरी, 13वें स्थान पे रहा था। कितने स्थान पे रहा था? 13वें स्थान पे रहा था, ठीक है। और टोटल पदक कितने जीते थे? 56 जीते थे। कितने जीते थे? टोटल 56 जीते थे, जिसमें 13 सोने के थे, 20 चांदी के थे और 23 कांस्य पदक थे, ठीक है। कैसे थे? कांस्य पदक थे, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना ये हो सकता है। लेकिन 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? 2027 में होगा, लेकिन कहाँ पर होगा? मेघालय में होगा। कहाँ पर होगा? मेघालय में होगा। यहां से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ था, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश पदक जीतने के मामले में किस स्थान पे रहा? 13वें स्थान पे। टोटल कितने पदक जीते थे? 56, ठीक है। 13 सोने के थे और 20 चांदी के थे और 23 काहे के थे? कांस्य पदक थे। कैसे थे? कांस्य पदक थे। टोटल 56 हो गए, ठीक है। अब जो 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो 2027 में होगा। कहाँ पर होगा? मेघालय में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में संचालित सैनिक स्कूल की बात करते, उत्तर प्रदेश में संचालित सैनिक स्कूल हो सकता है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। उत्तर प्रदेश में कुल 6 सैनिक स्कूल संचालित है। याद रखना, उत्तर प्रदेश में कुल 6 सैनिक स्कूल क्या है? संचालित हैं, जिसमें से जो 4 सैनिक स्कूल है वो रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है। याद रखना, 4 स्कूल जो है वो सैनिक स्कूल जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है और 2 सैनिक स्कूल राज्य सरकार द्वारा संचालित है। क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश में संचालित सैनिक स्कूल राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की संख्या कितनी है? तो 2 है। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सैनिक स्कूलों की संख्या कितनी है? 4 है। लेकिन परंतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक 18 मंडलों में एक सैनिक स्कूल खोलने की क्या की है? घोषणा की है। क्या की है? घोषणा की है। गोमती नदी पुनरुद्धार हेतु टास्क फोर्स का गठन, ठीक है, कब हुआ? तो 3 जनवरी 2025 को प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गोमती नदी के संबंध में इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं तो संचालन या नया टास्क फोर्स स्थापित किया। इसको गंगा टास्क फोर्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसको गंगा टास्क फोर्स नाम दिया गया 3 जनवरी 2025 को, ठीक है। याद रखना, उत्तर प्रदेश में जीईएम को पूर्णतः मार्केट प्लेस, ठीक है, इसका मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, यानी उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। यह पहला वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में शुरू की गई थी। या पहला हम कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा अगस्त 2000 में पहल बता रहे, ठीक है, या पहल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में शुरू की गई थी। अगर हम बात करें भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, ठीक है, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 सितंबर 2024 को क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था। किसका? भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, ठीक है, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कब हुआ था? 6 सितंबर 2024 को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया था। कहाँ किया था? मुख्यमंत्री ने कहाँ किया था? गोरखपुर में किया था। कहाँ किया था? गोरखपुर में किया था, ठीक है। यह भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। याद रखना, इसका नाम क्या है? क्वेश्चन कहेगा भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र जो कहाँ पर है? कहाँ पर है? गोरखपुर में। इसका नाम क्या है? जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, ठीक है। यह भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र। याद रखना, क्वेश्चन कह सकता है भारत का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कौन सा है? तो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। कहाँ पर है? गोरखपुर में, ठीक है। कब उद्घाटन हुआ था? 6 सितंबर 2024 को। किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। निर्वाचन आयोग ने 7 चरणों में इसका आयोजन किया था। 19 अप्रैल से 1 जून तक क्या हुआ था, मतदान कराया गया था। नतीजे कब जारी हुए थे, 4 जून को नतीजे जारी हुए थे। समाजवादी पार्टी को 37, भारतीय जनता पार्टी को 33, कांग्रेस पार्टी को 6, राष्ट्रीय लोक दल को 2, अपना दल को 1 और अन्य को 1 सीट मिली थी। टोटल सीटें इसमें कितनी थी, टोटल की बात करते 80 है। लोकसभा के उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है, 80 सीटें। कितनी है, 80 सीटें हैं। ठीक है, कितनी है, 80 सीटें हैं। देश की पहली एआईसीटी की बात करते हैं। देश की पहली एआईसीटी किसकी बात कर रहे हैं, देश की पहली एआईसीटी, देश की पहली एआईसीटी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन कह सकता है कि देश की पहली, उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली को देश की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित किया जा सकता है। क्वेश्चन ये भी कह सकता है देश की पहली एआईसीटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा सकता है। दिल्ली देगा, लखनऊ देगा, मुंबई देगा, इस तरीके के नाम देगा। तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ को विकसित किया जा रहा है किसके तहत, पहली एआईसीटी, किसके तहत, पहली एआईसीटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। 27 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को एआई शहर के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी। याद रखना, क्वेश्चन कहेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को एआई शहर के रूप में विकसित करने की मंजूरी कब दी, तो 27 दिसंबर 2023 को। गंगा डॉल्फिन, ठीक है, जलीय जीव, ठीक है, जलीय जीव। ठीक है। 6 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को देश का पहला जीव घोषित किया। याद रखना, गंगा डॉल्फिन को देश का पहला जीव कब घोषित किया गया, 6 अक्टूबर 2023 को। किसने घोषित किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो कहाँ के हैं, यूपी के हैं। कहाँ के हैं, यूपी के। जिसका वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं प्लेटानिस्टा गैंगटिका। 2009 में भारत सरकार ने गंगा, ठीक है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव के रूप में मान्यता दी थी। भारत सरकार की बात कर रहे हैं। अब कुछ एक नज़र में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक राष्ट्रीय खेती को बढ़ावा देने के लिए 20 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया गया। क्वेश्चन याद रखना पूछेगा कि प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन कब किया गया, तो 20 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 20 अक्टूबर 2022 को। किसके उद्देश्य से, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 2022 में अगस्त में किया गया। कब किया गया, 2022 में अगस्त में किया गया। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन 4 अगस्त 2022 को किया गया। याद रखना, एंटी नार्कोटिक्स, ठीक है, टास्क फोर्स का गठन 4 अगस्त 2022 को किया गया। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है। प्रदेश में जैसे जो मादक पदार्थ होते हैं, जो लोग उसका नेटवर्क फैलाए हैं, ठीक है, उनके बारे में ये एक तरीके से साइबर क्राइम को रोक, साइबर नहीं सॉरी, एंटी नार्कोटिक्स, यानी उनको मादक पदार्थों को रोकने के लिए इसका गठन किया। अब इसके थाने कहाँ पर है, तो इसके जो थाने हैं वो बाराबंकी में है। कहाँ पर है, बाराबंकी में, और गाजीपुर में। कहाँ पर है, गाजीपुर, क्योंकि बाराबंकी में अफीम की खेती होती है। भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की स्थापना 15 मार्च 2025 को ग्रेट नोएडा में हुई। भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की स्थापना 5 मार्च 2025 को ग्रेट नोएडा में हुई। महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया। ठीक है, महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र घोषित किया गया 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन
डिपार्टमेंट CBCID का नाम बदलकर अब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।